अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफ़ियान और आपको टेक इन्फो चैनल में खुश-आमदीद। दोस्तों, अगर आप अपने यूबीएल बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं यूबीएल बैंक का, अगर यूबीएल बैंक में आपका अकाउंट है और अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, अकाउंट यूज़ करने के साथ-साथ में अगर आप जो यूबीएल की डिजिटल जो ऐप है, एप्लीकेशन है, अगर उसका अकाउंट आप बना रहे हैं या फिर आपने उसका अकाउंट बना लिया है, तो अकाउंट बनाने के बाद कुछ उसमें कुछ ऐसे ना फीचर होते हैं जो उसमें इनेबल नहीं होते, वो डिसेबल होते हैं। जैसे कि मतलब अगर आपने यूबीएल का डिजिटल जो एप्लीकेशन है उसको आपने रजिस्टर कर लिया, तो रजिस्टर करने के बाद आप अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं लेकिन वो पेमेंट ट्रांसफ़र जो वाली ऑप्शन है उसके ऊपर सेलेक्ट नहीं हो रहा। ये मैं आपको दिखाता हूँ तरीका कि जब आपने अपनी अकाउंट बना लेना है, अकाउंट बनाने के बाद अगर आपको आपकी जो पेमेंट ट्रांसफ़र ना हो तो फिर आपने उसे कैसे इनेबल करना है। सबसे पहले आपने उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। तो अभी इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी इस एप्लीकेशन को हम लॉगिन करेंगे। अभी हमारी एप्लीकेशन है वो लॉगिन हो रही है। कुछ ही सेकंड बाद एप्लीकेशन का ये मेन इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। अभी थोड़ा सा स्लो हो रहा है, नेटवर्क कम होने की वजह से अभी ये थोड़ा स्लो से लॉगिन हो रहा है। प्लीज़ वेट। अभी ये देखो जो एप्लीकेशन हमारी इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद अगर आप इसमें अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो देखो ये अभी थोड़ा सा लोडिंग हो रही है। मेरा ख़ैर नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से ये अभी ये थोड़ा स्लो हो रहा है। अगर आप इसमें बैलेंस चेक करना चाहते हैं, देखो ये शो बैलेंस लिखा हुआ, आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो जितना भी आपका बैलेंस होगा वो आपका बैलेंस शो हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी और को, तो ये देखो नीचे लिखा अकाउंट, अकाउंट के साथ में लिखा हुआ पेमेंट। तो आपने पेमेंट के ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे ही पेमेंट के ऊपर प्रेस कर देंगे, देखो कुछ एप्लीकेशन में ये फीचर लगे हुए हैं जो पेमेंट के ट्रांसफ़र करने वाले हैं। देखो आपने सेलेक्ट करना पे एनीवन। तो अगर पे एनीवे के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो मुत्तनम इनेबल नहीं होगी, वो डिसेबल है। तो मेरी तो फ़िलहाल अभी तक इनेबल है, तो मैंने इसको ऑन किया हुआ है। तो ये डिसेबल होगी, तो डिसेबल होने के बाद आपने क्या करना, आपने सीधा अपनी बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करना है। तो आपने बैंक में नहीं जाना, क्योंकि बैंक का काम होता है सिर्फ आपका अकाउंट को मेंटेन करना, मतलब आपका अकाउंट ओपन करना, उसमें जो ट्रांजैक्शन होती है वो चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक के ज़रिए पैसे निकलवाना चाहती हैं तो आप चेक के ज़रिए वो पैसे आपके निकलवा सकते हैं, या चेकबुक या एटीएम कार्ड की रिक्वेस्ट ले सकते हैं। तो अदरवाइज़ अगर आपका ये इनेबल हो रहा है, मतलब होना करना चाहते हैं इसको, पेमेंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, नहीं हो रहा है, ये फंक्शन वाले फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं, तो जो आपका एटीएम कार्ड है उस बैक साइड के ऊपर नंबर लिखा होगा हेल्पलाइन का, तो आपने उस नंबर पे कॉल करनी है। कॉल करने के बाद वो आपसे कुछ वेरिफ़िकेशन माँगेंगे, तो आपने वो वेरिफ़िकेशन उनको देनी है। देने के बाद वो जो एप्लीकेशन है आपकी जो उसको इनेबल कर देंगे। इनेबल होने के बाद जितने भी ये फ़ंक्शन है आपकी एप्लीकेशन में, ये फ़ंक्शन आपके ऑन हो जाएँगे। तो फिर आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल जमा कर सकते हैं, मतलब एनीवाइज़ कोई भी जो एप्लीकेशन में काम है, वो पूरा काम आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, जब भी आप बैंक को कॉल करें तो आपको चाहिए कि आप उनसे रिक्वेस्ट करके अपना टी-पिन नंबर वेरीफ़ाई करवा लें। वो टी-पिन नंबर वेरीफ़ाई करवाने से ये होता है कि अगर आपका जो मोबाइल नंबर है, अगर उसमें बैलेंस नहीं है या किसी वजह से नंबर गुम हो गया, उसमें बैलेंस नहीं है या कुछ भी इश्यू हो सकता है, तो अगर आप किसी दूसरे नंबर से कॉल करेंगे बैंक हेल्पलाइन को तो वो आपसे काफ़ी डिटेल माँगेंगे। अगर आपका टी-पिन वेरीफ़ाई होगा, तो आप टी-पिन लगा होगा तो आपसे वो वेरीफ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ़ आपसे पूछेंगे अपना टी-पिन नंबर डायल करो। अपना टी-पिन नंबर आपने एंटर कर देना, तो आपकी जो एप्लीकेशन है, मतलब स्टेटस है आपका, वो वेरीफ़ाई हो जाएगा। तो आपसे कुछ वो वेरीफ़ाई नहीं माँगेंगे, वो ऑटो वेरीफ़ाई हो जाएगा। तो आपने उनसे बोलना, रिक्वेस्ट करनी है कि आपने जो टी-पिन नंबर है ना, वो उसको एक्टिव करके दें। तो जो आपका एटीएम कार्ड है उसके बैक साइड के ऊपर बैंक का नंबर लिखा होगा। अगर फिर भी नंबर आपको नहीं मिल रहा तो आपने अपने ब्राउज़र में जाना है, नेट के ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर करना है आपने यूबीएल हेल्पलाइन नंबर। तो आपने देखो आपके सामने ये नंबर शो हो चुका है, तो आपने यही नंबर आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद इनसे बात करनी है। तो फिर इस तरह आसानी के साथ आप अपने एप्लीकेशन को उसका पूरा जो स्टेटस है वो ऑन कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, तो कुछ परेशानी हो, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।